सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चों? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बेटे, आज एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो 12th क्लास का सेकंड लेसन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? खोया हुआ बसंत। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत, जिसे अनीस जंग ने लिखा है। जिसे अनीस जंग ने लिखा है। चलिए, तो अनीस जंग के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अनीस जंग कौन थी, कहाँ की थी, कहाँ उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। ठीक है, चलिए। द नेम ऑफ द लेसन इज लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। स्टोरीज, कहानियां ऑफ स्टोलन, चुराए हुए, चाइल्डहुड, बचपन की, यानी हमारे बचपन की चुराई हुई कहानियां। अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन होता है? ऑथर मीन्स होता है लेखक। अनीस जंग कौन है? ये इस लेसन की राइटर है। ठीक है। अनीस जंग 1964 1994 में इनका जन्म होता है। किनका? हाँ देखो, मुझे माफ करिएगा, 1964 में इनका जन्म होता है। वॉज बोर्न इन राउरकेला। स्थान का नाम क्या था? राउरकेला। राउरकेला में इनका जन्म जो है 1964 में होता है, अनीस जंग का। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड। स्पेंट मीन्स बिताया, हर मीन्स अपना, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, और उन्होंने अपना बचपन बिताया। एंड एडोलसेंस, और एडोलसेंस क्या होता है? किशोर अवस्था। और उन्होंने अपना बचपन और किशोर अवस्था बिताया इन हैदराबाद। कहां पर? हैदराबाद में। यानी 1964 में अनीस जंग का जन्म होता है राउरकेला में, और उन्होंने अपना जो बचपन था और जो उनका जो किशोर अवस्था थी वो उन्होंने हैदराबाद में ही कंप्लीट की। सी रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त की, हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा, इन हैदराबाद। कहां से? हैदराबाद से। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद से प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड से यानी कि अमेरिका से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। हैदराबाद से और अमेरिका से, दोनों जगहों से इनकी जो शिक्षा थी वो कंप्लीट हुई थी। हर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, वर बोथ, वो दोनों के दोनों राइटर्स। वो कौन थे? लेखक थे। अनीस जंग के जो माता पिता थे वो दोनों लेखक थे, और उन्हीं का प्रभाव अनीस जंग पर पड़ा, जिससे वो आगे चल करके लेखक बनी। अनीस जंग बिगेन हर करियर, अनीस जंग ने अपना जो करियर शुरू किया एज अ राइटर, एक लेखक के रूप में, इन इंडिया। कहां पर? भारत में। यानी अनीस जंग ने भारत में अपना करियर एक लेखक के रूप में शुरू किया था। शी हैज बीन एन एडिटर, वो एक संपादक भी रही थी। कौन? वो एक संपादक भी रही थी। कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट होता है स्तंभ लेखक। कॉलमनिस्ट मींस स्तंभ लेखक फॉर मेजर न्यूज़पेपर, एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में लिखने वाली, जिसको बोलते हैं कॉलमनिस्ट। कॉलम में जो हमारे पेपर में बातें लिखी आती हैं। इन इंडिया, भारत में। इन एब्रॉड, एब्रॉड मींस विदेश में, यानी भारत और विदेश में उन्होंने काफी काम किया एडिटर के तौर पर। एडिटर कौन होता है? संपादक के तौर पर। और बहुत बड़े न्यूज़पेपर में भी उनके कॉलम आते थे। एंड हैज ऑथर्ड, और उन्होंने लिखी सेवरल। ऑथर का मतलब तो वैसे लेखक होता है, लेकिन यहाँ पर ऑथर वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है,
इसलिए ऑथर्ड कर दिया सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई किताबें लिखी। किसने? अनीस जंग ने। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है अंश, फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब का, टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। अब जो अंश हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो लेसन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो उनकी एक बुक, जो फेमस बुक थी उनकी, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोया हुआ बसंत और बचपन की खोए हुए बचपन की कहानियां। हेयर सी एनालाइजेज, अब यहां पर वो प्रकाश डालती है, एनालाइज करती है द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, ग्रिंडिंग मतलब होती है पिसती हुई, पॉवर्टी होती है गरीबी, यानी पिसती हुई गरीबी की तरफ एनालाइज करती है, प्रकाश डालती है। एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस होती है परंपराएं, रीति रिवाज, विच कंडेम, जो निंदा करती है, दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन होता है जो बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, शोषण करना, यानी जो चीज इन बच्चों की लाइफ को बर्बाद करती है वो यानी अनीस जंग उसका, उसकी जो निंदा करती हैं, किसकी? जिसके कारण ये बच्चों का जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। तो चलिए लेसन की तरफ चलते हैं बच्चों। समटाइम, समटाइम मीन्स कई बार, आई फाइंड मुझे मिलता है, ए रुपी एक रुपया, इन द गार्बेज, गार्बेज क्या होता है? कूड़े का ढेर। कई बार मुझे कूड़े के ढेर में एक रुपया भी मिल जाता है। कौन कहता है इसको? एक लड़का कहता है इस बात को। अनीस जंग अपने घर से जब कहीं जा रही थी तो उसे एक लड़का मिलता है जो कूड़े के ढेर में कुछ बीन रहा था। अनीस जंग उससे पूछती है, अरे तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें क्या ढूंढ रहे हो? तो वो लड़का जवाब देता है, आई फाइंड समटाइम, कई बार, आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कई बार तो मुझे कूड़े के ढेर में एक रुपया भी मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, अनीस जंग पूछती है उस लड़के से कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों करता है भाई तू ऐसा, इस तरह से वो कहती है कि ऐसा तुम क्यों करते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, साहेब, किससे पूछती हूँ? साहेब से पूछती हूँ। हुम, जिसे आई एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब होता है भेंट हो जाना, मुलाकात होना, एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरी हर सुबह मुलाकात होती है। स्क्रंगिंग, वो स्क्रंगिंग होता है सर्च करना, ढूंढना। फॉर गोल्ड, सोना, इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स मतलब होता है कूड़ा, गार्बेज होता है कूड़ा, डंप्स होता है ढेर। ऑफ माय नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड मींस पड़ोस। यानी अनीस जंग कहती है कि आप इसमें क्या करते हो, क्यों करते हो तुम ऐसा? मैं साहब से पूछती हूँ जिससे मेरी मुलाकात रोजाना सुबह सुबह कूड़ा बीनते हुए हो जाती है, यानी कि वो लड़का कूड़ा बीन रहा होता है और उससे ये रोज पूछती है अनीस जंग, आप ऐसा क्यों करते हो, कूड़े के ढेर में क्या ढूंढते हो आप? साहेब लेफ्ट, साहब ने छोड़ दिया, हिज होम, अपना घर, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, साहब ने अपने घर को बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट, एमिडस्ट का मतलब होता है बीच में। द ग्रीन फील्ड, ग्रीन मीन होता है हरा, फील्ड मीन्स खेत, ऑफ ढाका, ढाका की। ढाका कहां पर है? ढाका एक तो बांग्लादेश की राजधानी है, यानी वो बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं जो कहां पर रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली में कौन सी जगह पर? सीमापुरी में। दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो घर था वो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, जो जिन घरों को उन्होंने छोड़ दिया है। हिज होम, उसका घर, इज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, यानी उसे घर की अपने की बहुत ज्यादा याददाश्त नहीं है। अब उसे बहुत ज्यादा याद नहीं है कि उसका घर किस प्रकार का था, वो बहुत ज्यादा छोटा था जब उसके माता पिता उसे यहाँ पर ले आए थे। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहां पर बहुत ज्यादा क्या आए थे? स्टॉर्म मीन्स क्या होते हैं? तूफान। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है बच्चों? तूफान, यानी वहां पर बहुत ज्यादा तूफान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे क्या होता है? नष्ट करना। स्वेप्ट अवे मीन्स नष्ट करना, जिन्होंने नष्ट कर दिया था। दियर
उनके फील्ड्स खेतों को, एंड होम्स और घरों को। यानी ढाका में, यानी बांग्लादेश के ढाका में बहुत सारे तूफान आए थे जिससे उनके जो खेत थे और जो घर थे वो नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, इस बात को कौन बताता है उसे? इस बात को उसे उसकी माँ बताती है कि हमारे जो घर थे वो ढाका में थे, हरे भरे खेतों के बीच में, और जिनको तूफान ने नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। दैट इज वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, इसीलिए उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। लुकिंग, लुकिंग फॉर होता है ढूंढने में, गोल्ड सोना, इन द बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर वो अब रहता है। ये गोल्ड, यहाँ पर सोना है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड का मतलब है आजीविका। उसकी माँ कहती है कि हमने उन खेतों को इसलिए छोड़ दिया कि आजीविका ढूंढने के लिए हम बड़े बड़े शहरों में आ गए जहां पर वो अब रहते हैं, क्योंकि वो खेत जो उनको भोजन भी प्रदान नहीं कर सकते थे, और ऐसे खेतों का वो क्या करते? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, टू डू, करने के लिए। कौन कहता है? वो लड़का कहता है जिससे अनीस जंग बात करती है। ही मटर्स, मटर्स का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, वो दूर देखते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल, अब ये लेखिका क्या कहती है अनीस जंग उससे? क्या कहती है? कि स्कूल जाया करो, स्कूल जाया करो। कौन कहता है? अनीस जंग कहती है। किससे कहती है? उस लड़के से कहती है। कौन से जो कूड़ा बीन रहा है। क्या कहती है अनीस जंग? अरे स्कूल जाया करो। आई से, मैं कहती हूं, गिलिवली, गिलिवली होता है आसानी से, इजीली, और मैं आसानी से इस बात को कह देती हूं। रियलाइजिंग, रियलाइज क्या होता है? महसूस करते हुए, इमीडिएटली, तुरंत ही, हाउ, कि कैसे, होलो मीन क्या होता है? खोखली, होलो मीन क्या होता है? खोखली। द एडवाइज, एडवाइज मीन होता है सलाह। मस्ट साउंड, साउंड का मतलब है यहां पर लगती है, प्रतीत होती है। मैंने ये बात बड़ी आसानी से उस लड़के से कह दी कि स्कूल जाया करो। जब उस लड़के ने कहा कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि स्कूल जाया करो, तो ये बात तुरंत ही मेरे दिमाग में आई कि ये जो सलाह थी वो कितनी खोखली प्रतीत होती है उस लड़के को। यानी ये जो मेरे बात जो कही थी वो बिल्कुल सही नहीं बैठती थी। नेक्स्ट, अब वो लड़का कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड होता है पड़ोस। लड़का जवाब देता है, जब वो अनीस जंग उस लड़के से कहती है क्या, कि तुम स्कूल जाया करो, ऐसे क्यों करते हो, इस तरह से आप कूड़ा क्यों बीनते हो? लड़के ने कहा देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, हमारे हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे, when they build one, when they build one का मतलब है जब कोई बना देगा, जब कोई बना देगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। यानी अनीस जंग पूछती है उस लड़के से आप स्कूल जाया करो, लड़का जवाब देता है कि हमारे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है, मैं जाऊं कहां, यदि कोई बना देगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। अच्छा देखिए अनीस जंग क्या कहती है उस लड़के से? अनीस जंग पूछती है यदि मैं स्कूल शुरू करूं, यदि मैं स्कूल बनाऊं, तो क्या तुम स्कूल आओगे? इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूं, हाफ जोकिंग, मजाक के लहजे में, मैं मजाक करते हुए उस लड़के से पूछती हूं कि यदि मैं स्कूल बना लूं तो क्या तुम स्कूल आ जाओगे? यस, तो वो लड़का जवाब देता है हाँ। ही सेज, वो कहता है स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब होता है चौड़े, चौड़े तरीके से, यानी कि वो पूरी तरीके से हंसते हुए, स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपके स्कूल में जरूर आऊंगा। जब अनीस जंग उससे कहती है कि यदि मैं स्कूल बना लूं
तो क्या तुम स्कूल आओगे? तो लड़का उसके जवाब में कहता हाँ मैं बिल्कुल स्कूल आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है भाई? लेटर मीन्स होता है बाद में, फ्यू मीन्स कुछ और डेज मीन्स दिन, कुछ दिनों के बाद में, आई सी मैं देखती हूँ, हिम मीन्स उसे, रनिंग भागते हुए, अप टू मी मेरी तरफ। कुछ दिनों के बाद में अनीस जंग कहती है कुछ दिनों के बाद में मैं उसी लड़के को अपनी तरफ आते हुए देखती हूँ और वो मेरी तरफ भाग करके आ रहा था और उसने मेरे से आकर के पूछा, क्या क्या पूछा उसने? इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? मैंने उस लड़के से वायदा किया था यदि मैं स्कूल बना लूं तो आप स्कूल आ जाओगे। उसने कहा था हाँ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। तो कुछ दिनों के बाद में मैं देखती हूँ वो लड़का मेरी तरफ भागा चला आ रहा था और उसने मेरे से आकर के पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार है? तो मैंने उससे उत्तर दिया, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। इट टेक्स का मतलब है लगता है, लॉन्गर लंबा, टू बिल्ड लंबा समय, टू बिल्ड बनाने में स्कूल, स्कूल को। यानी अनीस जंग उस लड़के को जवाब देती है कि स्कूल को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आई से मैं कहती हूँ, इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है व्याकुल। ये इम्ब्रेस्ड की स्पेलिंग की तरफ आप ध्यान जरूर दोगे, कई बार ये टेस्ट में आ जाती है और बड़े टेस्ट में भी देखने के लिए मिली है। एम्ब्रेस्ड व्याकुल, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिसेस। और आई से मैं कहती हूँ एम्ब्रेस्ड व्याकुल होते हुए, हैविंग मेड ए प्रॉमिस एक ये वायदा करते हुए, दैट की वॉज नॉट मीन्ड और जिस वायदे का कोई अर्थ नहीं है। मैं उस लड़के से एक ऐसा वायदा करते हुए कहती हूँ कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है, यदि मैं स्कूल शुरू करूं क्या तुम आओगे? तो ये जो वायदे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे वायदे न जाने कितने लोग उससे करते हैं। बट प्रोमिसेस, प्रोमिसेस होते हैं वायदे, लाइक माइन मेरे जैसे वायदे, अबाउंड इन, अबाउंड इन का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एवरी कॉर्नर हर कोने में, ऑफ हिज ब्लीक, ब्लीक में होता है अंधकार, अंधेरा, वर्ल्ड संसार, अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा, मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। वो कहती है अनीस जंग कि मेरे जैसी जो वायदे हैं, मेरे जैसे जो वायदे हैं उस लड़के के अंधेरे संसार में हर कोने में भरे पड़े हैं। जैसे वायदे मैं करती हूं उसके लिए, ऐसे वायदे उसके संसार में भरे पड़े हैं। उन वायदों का कोई उसके लिए कोई मतलब नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आफ्टर मंथ्स मतलब महीनों के बाद, ऑफ नोइंग हिम उसे जानने के, यानी उसे जानने के कई महीने के बाद में, यानी कि मैं उसे अब अच्छी तरह से पहचानती थी। कौन पहचानती थी? अनीस जंग पहचानती थी। आई आस्क हिम मैं उसे पूछती हूँ, हिज नेम मैंने उसे मैं उसका नाम पूछती हूँ उसे। अनीस जंग कहती है मैं उस लड़के को कई महीने से जानती थी लेकिन मैंने अभी तक उसका नाम तक नहीं पूछा था। अब मैं उसका नाम पूछती हूँ। उसने अपना नाम बताया, साहब ए आलम। क्या नाम बताया? साहब ए आलम। ही अनाउंसेस वो कहता है कि मेरा नाम जो है वो साहब ए आलम है। कौन सा लड़का कहता है? जो कूड़ा बीन रहा था वो लड़का कहता मेरा नाम साहब ए आलम है। ही डज नॉट नो वह नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स इसका क्या मतलब होता है। उसने ये नाम बता तो दिया कि मेरा नाम साहब ए आलम है, लेकिन उस लड़के को अपने नाम का मतलब नहीं पता। इफ ही न्यू यदि वो जानता, इफ ही न्यू यदि वो जानता, इट्स मीनिंग इसका अर्थ, यदि उसे इस अपने नाम के अर्थ का पता होता। क्या होता है उसके नाम का अर्थ? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का स्वामी। अब देखिए ब्रह्मांड का स्वामी कूड़ा बीनता है। अब उसे इस बात का पता ही नहीं है कि मेरे जो नाम का अर्थ है वो ब्रह्मांड का स्वामी है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, हार्ड टाइम का मतलब है बहुत मुश्किल होगा, बिलीविंग इट विश्वास करना, यानी उसे इस बात पर विश्वास करने में बड़ी मुश्किल होगी कि उसका जो नाम है साहब ए आलम उसका मतलब संसार का स्वामी होता है।
अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स क्या होता है? अनअवेयर होता है अनजान, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ से अनजान कि उसका जो नाम है वो क्या प्रदर्शित करता है, उसका क्या मतलब है। ही रोम्स, रोम्स का मतलब होता है घूमना, वह घूमता है, घूमता रहता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में वो गलियों में घूमता रहता है और कूड़े को बीनता रहता है। एन आर्मी, एक ऐसी आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज, बेयर फुट बॉयज का मतलब क्या होता है बच्चों? नंगे पैर वाले बच्चों की एक ऐसी आर्मी जो ना जूते पहनते हैं ना उनके पैरों में कोई चप्पल है, ठीक है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, नंगे पैर वाले लड़कों की एक ऐसी सेना, हु अपीयर, जो दिखाई देती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, किसकी तरह? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, जो सुबह सुबह, आपने देखा होगा सुबह सुबह पक्षी अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए निकलते हैं, उड़ते हैं, तो वो जो अनीस जंग है इन बच्चों की जो तुलना है वो मॉर्निंग बर्ड से करती है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। यानी वो नंगे पैर वाले लड़के जो सुबह सुबह दिखाई देते हैं सुबह सुबह के पक्षियों की तरह, एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर तक। यानी ये जो कूड़े बीनने वाले जो बच्चे हैं ये सुबह सुबह दिखाई देते हैं मॉर्निंग बर्ड की तरह, सुबह सुबह जो पक्षी निकलते हैं उनकी तरह, और दोपहर होने तक ये गायब हो जाते हैं। ओवर मंथ्स, कई महीने बीतने के बाद में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज क्या होता है बच्चों? पहचानना, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, ठीक है। ईच ऑफ देम, प्रत्येक को, यानी कई महीने गुजरने के बाद में मैं उनको अब पहचानती हूं, हर बच्चे को पहचानती हूं। वाई आरंट यू वियर चप्पल्स, अब देखिए, अब अनीस जंग उनको कई महीने से जानती है, अब उनमें से अनीस जंग कहती है उन बच्चों से, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी हैं? आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी हैं? अनीस जंग कहती है उन बच्चों से, कौन से बच्चों से? जो कूड़ा बीनते हैं। आई आस्क वन, मैं एक लड़के से पूछती हूँ, एक लड़के से पूछती हूं मैं कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी हैं? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ का मतलब क्या होता है बच्चों? शेल्फ का मतलब होता है अलमारी। अब उनमें से एक लड़का जवाब देता है, अनीस जंग उनमें से जब एक लड़के से पूछती है कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी हैं, तो एक लड़का जवाब देता है कि मेरी माँ ने, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब उतारना, मेरी माँ ने उनको अलमारी में से नहीं उतारा है, मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने उनको अलमारी में से नहीं निकाला है। ही आंसर सिंपली, वो साधारण तरीके से उत्तर दे देता है कि मेरी माँ ने उन चप्पलों को अलमारी में से उतारा नहीं है, निकाला नहीं है, इसलिए मैंने वो चप्पल नहीं पहन रखी है। नेक्स्ट, इवन इवन इफ सी डिड, अब एक दूसरा लड़का, जब एक लड़के ने जवाब दे दिया कि मेरी माँ ने उन चप्पलों को अलमारी में से नहीं निकाला है इसलिए मैंने वो चप्पल नहीं पहन रखी है, तो उनमें से एक दूसरा लड़का कहता है, इवन इफ सी डिड, यदि इसकी माँ उन चप्पलों को निकाल भी देती, यदि वो ऐसा कर भी देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन चप्पलों को फेंक देता। थ्रो क्या होता है? फेंक देना, तो वो उन चप्पलों को फेंक देता। एड्स एनदर, दूसरा लड़का कहता है, हु इज वियरिंग शूज, जिसने क्या पहन रखे हैं बच्चों? शूज पहन रखे हैं। जिस लड़के ने शूज पहन रखे हैं वो लड़का कहता है कि यदि इसकी माँ अलमारी में से चप्पलों को उतार भी देती तो ये उनको फेंक देता। उसने जूते पहन रखे हैं दैट डू नॉट मैच, जो बिल्कुल मैच नहीं करते, यानी ऐसे जूते, एक जैसे रंग के जूते नहीं, यानी एक जूता उसे कहीं किसी कूड़े के ढेर पर मिल गया होगा, एक जूता कहीं दूसरे ढेर पर मिल गया होगा, तो इस प्रकार से उसने उनको पहन लिया था।
तो वो ऐसे जूते पहन रखे हैं उसने जो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो वो लड़का कहता है यदि इसकी माँ उन चप्पलों को अलमारी में से निकाल भी देती तो वो उनको फेंक देता। When I comment on it, कमेंट का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, ही सफल्स, सफल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? घसीटना, घसीटना। तो वो घसीटता है, रगड़ता है हिज फीट, अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। जब मैं इस बात पर कमेंट करती हूं कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, तो वो लड़का अपने पैरों को नीचे घिसता है और कुछ भी नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, और वो कहता है सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है, तीसरे बच्चे ने कहा उनमें से अब कि मुझे जूते चाहिए। क्या चाहिए? मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन भर एक भी जोड़ी जूते नहीं देखे हैं। वो लड़का कहता है तीसरा, जिसने पूरे जीवन में एक भी जोड़ी जूते नहीं पहने, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग, यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री, उस देश में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयरफुट, वॉकिंग बेयरफुट का मतलब क्या होता है बच्चों? नंगे पैर जब चलते रहते हैं वो बच्चे, तो मैंने उनको देखा है उस क्षेत्र में आते जाते हुए। किसने देखा है? अनीस जंग ने देखा है। इन सिटीज, शहरों में, इन विलेज, ऑन विलेज, गांव में, रोड्स यानी कि गांव के रोड पर वो बच्चे नंगे पैर ही चलते रहते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब क्या होता है बच्चों? लैक का मतलब होता है कमी। बट अ ट्रेडिशन, यानी पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या होता है? एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है। टू स्टे बेयर फुट, क्या होने की? नंगे पैर रहने की एक रीति रिवाज है। इज वन एक्सप्लेनेशन, उनमें से एक लड़का कहता है कि ये हमारी रीति रिवाज है, ये हमारी परंपरा है नंगे पैर रहने की। आई वंडर, मुझे बड़ी हैरानी होती है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि क्या यह एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे। अब परपेचुअल, परपेचुअल होता है निरंतर, लगातार। स्टेट होती है दशा, और पॉवर्टी, पॉवर्टी होती है गरीबी। लगातार गरीबी की दशा को व्यक्त करने का क्या यह एक बहाना हो सकता है? मैं ये सोचती हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है, क्या यह गरीबी, जो गरीबी की जो दशा है, जो निरंतरता से चली आ रही है, उसको, उसकी सफाई देने का क्या यह केवल बहाना हो सकता है? आई रिमेंबर, मुझे याद आती है, ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, यानी मुझे ओडीपी, ओडीपी एक जगह है, वहां अनीस जंग को एक व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई थी। अनीस जंग कहती है कि मुझे एक व्यक्ति के द्वारा बताई गई कहानी याद आती है। एज अ यंग बॉय, युवा अवस्था के दौरान, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यंग का अर्थ यहाँ पर छोटा है, युवा नहीं। तो वो कहती है कि उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक जो छोटा बच्चा था, जो एक मंदिर के पास से गुजर जाया करता था, स्कूल जब जाया करता था वो, तो एक मंदिर के पास से जाता था। वेयर, जहां, हिज फादर, उसका पिता, वॉज अ प्रीस्ट, प्रीस्ट क्या होता है बच्चों? पुजारी। एक लड़का मंदिर के पास से जाया करता था, जिस मंदिर में उसका पिता पुजारी था। ही वुड स्टॉप, वो रुकता था, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, किसके लिए? एक जोड़ी जूतों के लिए। यानी वो लड़का मंदिर में आता था और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। 30 years लेटर,
30 साल के बाद में, 30 साल के बाद आई विजिटेड, मैंने यात्रा की या मैं गई, हिज टाउन, उसके कस्बे में, एंड द टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, मैं 30 साल के बाद में मैं उसके कस्बे में और उस मंदिर में भी गई, विच वॉज नाउ ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है डूब चुका था, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, डेसोलेशन क्या होता है, विनाश, जो बिल्कुल विनाश के कगार पर था, यानी मैं उस मंदिर में भी गई जो अब बिल्कुल पुराना हो चुका था और विनाश के कगार पर था, इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड क्या होता है, बैकयार्ड होता है पिछले आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब कौन रहता था, अब एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और उस पिछले आंगन में क्या क्या पड़ी हुई थी, रेड लाल एंड व्हाइट और सफेद प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक की कुर्सी चेयर्स, ठीक है, कुर्सियां पड़ी हुई थी, ए यंग बॉय, एक और युवा लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, क्या पहने हुए, सॉक्स और शूज यानी जूते और जुर्राब, अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब यहां पर है बच्चों हाँफते हुए, एक और लड़का जो सॉक्स और शूज पहने हुए वहां पर आया, ग्रे यूनिफॉर्म जिसने पहन रखी थी, वो हाँफते हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल का बैग फेंक दिया, ऑन ए फोल्डिंग बेड, किस पर, एक फोल्डिंग बेड पर, ठीक है, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख करके, अनीस जंग बता रही है, उस लड़के को देख करके, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आ गई, द प्रेयर, वो प्रार्थना, एनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की, मुझे उस दूसरे लड़के की वो प्रार्थना याद आ गई, हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, यानी मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई जिसने देवी से, जिसने भगवान से प्रार्थना की थी एक जोड़ी जूतों के लिए, और फाइनली उसे एक जोड़ी जूते फिर मिल भी गए थे, उन जूतों को पा करके उस लड़के ने कहा, लेट मी नेवर लॉस देम, हे भगवान ये जूते मेरे से खोए ना, हे भगवान ये जूते मेरे से कभी ना खोए, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकृति दे दी थी, सुन लिया था, यंग बॉयज, युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के लड़के की तरह जो युवा लड़के थे, नाउ वोर शूज, वो क्या पहनते थे, अब वो शूज पहनते थे, जूते पहनते थे, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स कौन होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले, लेकिन जो रैग पिकर्स थे और बहुत सारे रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो बिना जूतों के ही रहते थे, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले जो रैग पिकर्स थे, जो कूड़ा बीनने वाले थे, वो बिना ही जूतों के रहते थे, नेक्स्ट, माय एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस क्या होता है बच्चों, परिचय, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, माय एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, बेयर फुट का मतलब नंगे पैर वाले, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, यानी नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ में जो मेरा परिचय हो चुका था, लीड्स मी, वो मुझे ले गया, लीड के साथ आता है टू, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे कहां ले गया, सीमापुरी, यानी अब मेरा मन उनके उस जगह जाने का किया जहां पर वो बच्चे रहते थे, ए प्लेस, एक ऐसा स्थान, ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी होता है किनारे पर, ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के किनारे पर है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो दिल्ली से अभी भी कई मील दूर है, मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली होता है अलंकृत रूप से, मेटाफोरिकली मीन्स अलंकृत रूप से, दोज, वो लोग, हु लिव, जो रहते हैं, हेयर, यहां, आर सुकेटर्स, सुकेटर्स कौन होते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, सुकेटर्स मीन्स होता है जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, उनको सुकेटर्स बोलते हैं, हु
केम जो आए थे फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए थे बैक वापस इन 1971, यानी जो बांग्लादेश से 1971 में भारत आ गए थे और वो गैर कानूनी तरीके से यहां पर रहते थे। यानी 1971 में क्यों आए थे? 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, यानी बांग्लादेश 1971 में एक अलग राष्ट्र बना था। जब दो पहले पाकिस्तान थे, ये पूर्वी पाकिस्तान था, जो 1971 में बांग्लादेश इसे नाम दे दिया गया। तो 1971 में इनका जो परिवार था वो दिल्ली में आ गया और दिल्ली के सीमापुरी में आकर के रहने लगा। साहब फैमिली, साहब का परिवार इज अमंग देम, उनमें से एक है। साहब का परिवार भी उनमें से ही है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, विल्डरनेस क्या होता है? विल्डरनेस होता है वीरान, यानी खाली जगह। यानी सीमापुरी उस वक्त एक वीरान जगह थी, कुछ भी नहीं था वहां पर, बिल्कुल एक वीरान जगह थी। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह अभी बहुत ज्यादा खाली नहीं है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड का मतलब मिट्टी के उन ढांचों में, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपॉलिन, यानी जो लोग वहां पर रहते हैं वो उनकी जो छत जो बनी हुई है वो टीन और टारपॉलिन से बनी हुई है। डेवॉइड ऑफ सीवेज, वहां पर सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज, नालियों का कोई सिस्टम नहीं है। रनिंग वाटर, पानी की कोई निकासी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग कितने? लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग सीमापुरी में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? लगभग 10,000, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग सीमापुरी में रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो 30 साल से भी ज्यादा समय से यहां पर रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान, यानी बिना किसी पहचान के वो यहाँ 30 साल से भी ज्यादा समय से रहते हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी राशन कार्ड के, बट विद राशन कार्ड, यानी बिना किसी परमिशन के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम किस में आ जाता है? वोटर लिस्ट में आ जाता है। किन का नाम आ जाता है? उन कूड़ा बीनने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल, इनेबल होता है वो योग्य हो पाते हैं। देम टू बाय ग्रेन, बाय मीन्स खरीदना, ग्रेन होता है अनाज, जिससे उनको अनाज मिल जाता है। यानी उनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी है, ना ही कोई ऐसी परमिशन है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, जिससे उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में आ जाता है, जिससे उनको अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की बजाय भोजन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हम कल करेंगे बच्चों, आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकेंगे और आज आप कमेंट में बताओगे कि आपकी क्लास कैसी रही, आपको समझ आया नहीं आया, ये तरीका ठीक है या कोई और दूसरा पैटर्न अपनाएं, तो आप सभी कमेंट में लिख देंगे और आप अपनी नोटबुक में सारी बातों को लिखते रहेंगे ताकि आपको आसानी हो इस लेसन को समझने में। जिसके भी लेसन समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा उसके क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ जाते हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं आपसे इसी समय, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।